तो हम अपनी आशीषों को कैसे बनाए रख सकते हैं, आज इस पर थोड़ी देर हम लोग चर्चा करेंगे। जो परमेश्वर ने हमें थोड़े समय के लिए आशीष नहीं दिए, परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए हमें धनवान बनाया है, आशीषित किया है। और वो कहता है कि तुम निरंतर अनादि काल तक तुम मेरे लिए क्या हो, धनवान, जब तुम मेरे साथ कनेक्ट हो। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है? कोई भी काम असंभव नहीं। क्या आप बिलीव करते हो परमेश्वर आपको धनी बना सकता है? क्या आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है? आशीष ये नहीं है कि आप अपने घराने में सबसे धनी व्यक्ति हो। आशीष ये है जब आप अपने घर में धन के साथ, परिवार के साथ में एक संतुष्टि का जीवन जीते हो। पिछले दिनों में पावर हाउस में बैठा था, एक बात मैं चर्चा कर रहा था, परिवार का होना आशीष की बात है कि नहीं है? सही है कि नहीं? पति का होना आशीष की बात है, पत्नी का होना आशीष की बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, यदि परिवार है तो परिवार में यदि सुकून और शांति है तब तो परिवार में आशीष की बात है, वरना कोई नहीं। परिवार तो सबके होते हैं, हाँ या ना? इसलिए अपनी ब्लेसिंग को कैसे हमें बना के रखना है, आज इन 3 आयतों में ये भेद छुपा हुआ है। और ये 3 आयतों को आज हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवनों में उन आशीषों को जो हमको वो देना चाहता है, उसे हम कंटिन्यू, निरंतर कैसे बना के रख सकते हैं। आज लोगों के पास घर है पर घर में सुकून नहीं है, परिवार है पर परिवार नहीं है। आज लोगों के पास जॉब है पर जॉब में संतुष्टि नहीं है। आज लोगों के पास बच्चे हैं पर उनके खुद के बच्चे नहीं हैं। ऐसा क्यों है? सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का फेवर उनकी लाइफ में नहीं है। इसलिए आज हम देखेंगे कि जो परमेश्वर आशीष देता है, उस आशीष को हमको क्यों बना के रखना है, कैसे बना के रखना है, ऐसा कौन सा डिसीजन हमको लेना है जो हमारी लाइफ को निरंतर परमेश्वर की आशीषों के नीचे रखे। और बाइबल के ये हीरोज जो हैं, इन्होंने ऐसा क्या डिसीजन लिया जो उनकी लाइफ में आशीष जो है निरंतर बनी रही, कभी घटी नहीं। याद रखना, बिना कुछ करे कुछ हासिल नहीं होता। अब्राहम ने कुछ करना चाहा, कुछ किया, तब उसके जीवन में ये आशीष और बरकत बनी रही। और आज हम लोग उन चीजों को देखेंगे। चलिए पढ़ेंगे आज उत्पत्ति 14 अध्याय, उत्पत्ति उसका 14 अध्याय 21 पद से 24 पद तक यदि हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो तू मुझे दे और धन को अपने पास में रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण क्या हुआ, धनी हुआ। बाजू वाले को बोलो, कुछ कर। हालेलुया। क्या कर? कुछ कर। अब्राहम यहाँ पर क्या कर रहा है? एक डिसीजन ले रहा है। किसके लिए? किसके लिए? बोलो जी, किसके लिए? अपने लिए, परिवार के लिए, पीढ़ियों के लिए, राष्ट्र के लिए। अब्राहम एक राष्ट्र था, एक परिवार था, एक व्यक्ति था। वो आज डिसीजन ले रहा है ताकि कल के दिन उसका परिवार, उसका वंश और आने वाली जनरेशन, आज अब्राहम की आशीषें विश्वास से हमें मिलती कि नहीं मिलती? अगर अब्राहम डिसीजन ना लेता वहां पर तो वो आशीषें आज हमें ना मिल पाती। तो अब्राहम यहाँ पर कुछ कर रहा है। आमीन। यहाँ पर कुछ कर रहा है अपने लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, देश के लिए। इस्राएल एक देश बना। अब्राहम ने डिसीजन लिया, यदि आज मैं नहीं करूंगा तो कोई कभी कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे आज करना है। और ये क्या डिसीजन लेता है? कुछ देने का। क्या करने का? कुछ देने का, कुछ बोने का। उसे कोई घटी नहीं थी, कुछ नहीं था उसके, सब कुछ था उसके पास में, परंतु देने की प्रक्रिया अब्राहम ने चालू किया। देना जो है वो कार्य है। देना जो क्या है? कार्य है।
और बढ़ाना किसका काम है? प्रभु का। हम देना इसलिए चालू करते हैं ताकि हमें और हमारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को परमेश्वर क्या करे? ब्लेस करे। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम जानता था यदि आज मैंने कुछ नहीं किया, यदि डिसीजन नहीं लिया, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसने कहा जो खा लिए, जो ले लिए, उसका मुझे नहीं मालूम, परंतु जो मेरे पास में है उसका मैं दूंगा। हर चीज का एक सूत भी नहीं रखूंगा। जो तूने दिया है उसका मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। ईमानदारी, वफादारी अब्राहम ने मेरे प्रियो यहां पर कुछ किया। यहां पर खड़ा होकर वो कहता है कि मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं ताकि मेरे आने वाले समय में मेरी पीढ़ियां जो हैं वो आशीष का कारण बने। क्योंकि मैं जानता हूं मेरा आज का देना मेरी ब्लेसिंग को अनादि काल के लिए बना के रखेगा। और यही है, देने के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को हम क्या करके रखते हैं? बना के। आज बहुत से लोग हैं जो देना नहीं जानते, बोना नहीं जानते, अपनी लाइफ में आशीष को बढ़ाना नहीं जानते। आशीष बढ़ती कब है? जब आप बोना सीखते हो, जब आप देना सीखते हो, जब कुछ करते हो प्रभु के लिए, जब प्रभु के साथ में कुछ कमिटमेंट करते हो। अब्राहम ने यहां पर कहा कि मैं आज तुझे देना चाहता हूं ताकि मेरे लिए वो आशीष क्या रहे? बनी रहे। अब्राहम को किसी ने गरीब कर पाया क्या? कभी कभी नहीं, क्योंकि वो जानता था मेरा बोना मेरे फ्यूचर को ब्लेस करेगा और मैं कभी भी गरीब और निर्धन नहीं होऊंगा। ये बिब्लिकल एक ब्लेसिंग का एक सूत्र है, जो बोता है वही काटता है। अब्राहम यहां पर एक डिसीजन ले रहा है और कह रहा है कि मैं अपना बीज बोना कभी बंद नहीं करूंगा। बाजू वाले को बोलो कुछ कर ताकि तुझे और तेरी फैमिली को हमेशा ब्लेसिंग बनी रहे। बोलो आमीन, हालेलुया। मेरी प्रिय एक बहन मेरे पास में आई, मुझसे कहने लगी, भैया क्या दशमांश देना जरूरी है? क्या भेंट देना जरूरी है? मैं तो इतना सब कुछ करती हूँ प्रभु के लिए। मैंने कहा बहन आज के बाद कुछ मत करना। प्रभु को तेरी चीजों से, तेरे धन से, तेरे वस्तुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। भेंट देना, दशमांश देना, बोना जो है वो परमेश्वर को हम नहीं देते, अपने लिए ब्लेसिंग के दरवाजे खोलते हैं। ये भेद है। हम प्रभु के लिए कुछ नहीं करते, हम तो सिर्फ आज्ञा मानते हैं उसको देकर, लेकिन हम अपने लिए रास्तों को खोलते हैं ताकि हमारे बोने से उसका प्रतिफल हमें और हमारे आने वाले वंशों को मिले। रोज बाइबल में लिखा है अय्यूब जो था परमेश्वर के सामने मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाया करता था। ये नियम था रोज का कि प्रभु के पास में जाना और प्रभु के लिए बो देना। जो कुछ था वो उसका था, उसने कभी नहीं रोका। बेनिन सर बताते हैं प्रारंभिक दिनों में जब मैं बोना चालू किया तो मैंने प्रभु से एक ही बात कहा, प्रभु मैं किसी के लिए नहीं परंतु तेरे राज्य के लिए बोना चाहता हूं। और वो बोते गए, उनकी मिनिस्ट्रियां बढ़ने लगी, बड़े बड़े काम होने लगे। और परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे इतना बढ़ाऊंगा कि पूरी दुनिया तुझे एक हीलर के नाम से जानेगी। उन्हें अपना बोना कभी बंद नहीं किया, एक कमिटमेंट था प्रभु के साथ में। आज हम जितने यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस थैंक्सगिविंग संडे में आपका बीज कहां है? आपका हिस्सा कहां है? आपका सूद कहां है? आपका वो भाग कहां है जिसे आप प्रभु को देने के लिए आए? आज लोग बच जाए ना वो बोलते, जो थोड़ा सा देना है वो देकर प्रभु को खुश करना चाहते हैं। लेकिन ईमानदारी से यदि सोचो, यदि हम प्रभु में हैं तो प्रभु कहता है मेरे पास छूछे हाथ मत आना। बोना हमारे मसीह जीवन की एक मेरे प्रिय मजबूत नींव है ताकि हम ब्लेस रह सकें। और जो व्यक्ति नहीं बोता, जो कलीसिया नहीं बोती, जो लोग नहीं बोते, वो अपना बेस्ट कभी ले ही नहीं सकते, कभी भी नहीं।
मैं ऐसी कलीसियाओं को जानता हूं जिन्होंने कभी नहीं बोया, कभी नहीं, लाइफ में कभी नहीं बोया। आज उन कलीसियाओं में बड़े बड़े भवन तो हैं, परंतु वो कलीसिया खंडर और बंजर है। उसका रीजन है प्रभु ने जो सीक्रेट दिया उसको समझ ही नहीं पाए आज तक, कि बोने से बढ़ोतरी आती है, बोने से आपके रास्ते खुलते हैं। और अब्राहम इस सीक्रेट को जान गया था, इसलिए वो उस राजा से प्रॉमिस करता है कि तू मुझे मना मत कर, कल की डेट में ये ना कहने पाऊं कि मेरे कारण तू धनी हुआ, मैंने जो छोड़ दिया था उससे तू धनी हुआ। बाइबल कहती है परमेश्वर जिसे बढ़ाना चाहता ना उसे कोई घटा नहीं सकता, याद रहे, वो बढ़ेगा। और परमेश्वर को अगर किसी ने दिया है तो याद रखना परमेश्वर उसको बढ़ाएगा, कभी घटाएगा नहीं। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु में देने से संबंधित कुछ करो। आमीन, सब बोलो आमीन, हालेलुया। बाजू वाले को बोलो कुछ कर, देना कुछ करना है, याद रखो। आमीन, देना क्या है, कुछ करना है, बाकी प्रभु ब्लेस करेगा उसे। 5 रोटी और 2 मछली के हाथों में देना, क्या हुआ, 5000 लोग ब्लेस हुए। यदि ना दिया जाता तो क्या 5000 लोग तृप्त हो पाते? देने का सीक्रेट यही है, जब हम देते हैं, कुछ करते हैं, तब परमेश्वर उसमें अपनी महिमा को दिखाता है। और यदि हम देना बंद कर दिए तो परमेश्वर अपनी महिमा कैसे दिखाएगा? यदि सारपत की विधवा ना देती तो वो कभी भी अकाल में जीवित ना रह पाती। इसलिए अपनी लाइफ में जब आप बढ़ रहे हो, प्रभु के लिए कुछ करो, देना सीखो। और अब्राहम यहां पर देना सिखा रहा है, यहां पर देने की एक प्रक्रिया तैयार कर रहा था, देने का एक सिद्धांत तैयार कर रहा था, ताकि अब्राहम की जैसे ब्लेसिंग, अब्राहम की जैसे उन्नति हम भी पा सकें। इसलिए बाइबल में लिखा है अब्राहम को जितनी आशीषें मिली वो सारी आशीषें यीशु मसीह में उनको मिलती है जो उस पर विश्वास करते हैं। और विश्वास जो है वो कर्म बिना क्या है, अधूरा है। हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु में कुछ करता है उसको सब कुछ मिलने वाला है, बोलो आमीन। जो प्रभु में कुछ करता है उसे सब कुछ यीशु मसीह में मिलने वाला है, बोलो आमीन। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हो तो सब कुछ पाने की अपेक्षा मत करो। कुछ करना है आपको प्रभु के लिए, डिसीजंस लेने। और जो डिसीजन नहीं लेता, बाइबल कहती है कि धर्मी लोग बिखेर देते हैं, उन्हें कुछ घटी नहीं होती, लेकिन एक आलसी और अधर्मी व्यक्ति नहीं बिखेरता, उसे जीवन भर घटी होती है। एक बहन के पास में जब एक प्रभु का दास गया और वो जाकर उससे कहता है कि मुझे आज बहुत भूख लगी है, मुझे आज बहुत भूख लगी है। उसने कहा सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, परंतु मैं जाती हूँ और जाकर मैं अपने पड़ोसी से कुछ लेकर आता। वो गई और बाहर निकलकर रोड में खड़ी हो गई और वहां पर जाने वालों से वो भीख मांगने लगी। जब वो भीख मांग रही थी, किसी ने उसे एक केक का टुकड़ा दिया और केक का टुकड़ा जब उसे दिया वो बहुत खुश होकर आई और वो दौड़ते हुए घर में आई और आने के बाद में कहती मेरे घर में एक प्रभु का दास आया है, वो बोलता है कि मुझे कुछ दे, वो मुझे कुछ दे। और वो बोलती मेरे पास में कुछ नहीं है, परंतु मैं पड़ोसी से लेकर आता। और वो जाकर रोड में खड़ी हो जाती है और वहां पर भीख मांगती है और कोई व्यक्ति आता है, उसको एक ब्रेड देता है, एक केक का टुकड़ा देता है और वो उसे लेकर आती है। और आकर पास्टर जो प्रभु का दास बैठा हुआ था उसको ले जाकर बोलती है सर ये केक जो है बहुत अच्छा है, मेरे पड़ोसी ने मुझे इस केक को दिया है, इसको आप खाइए। वो उसे खाता है और खाने के बाद में वहां पर उसके लिए दुआ करता है और दुआ करके चला जाता है। वो लेडी जो है बाइबल उठाती है और बाइबल पढ़ती है और बाइबल पढ़ने के बाद प्रार्थना करने लगती है।
जब प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने उसे दर्शन में बोला, बेटा तेरे सोफे के पास में कुछ बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स को उठा और उस बॉक्स को खोल कर दे। वो गई और सोफे के पास में उस बॉक्स को उठाती है, खोल कर देखती है, उसमें $5000 उसमें रखे हुए थे। वो बोली, प्रभु मैं ये मेरे लिए है या किसी के लिए? बोले, बेटी मैं तेरे पास में खुद आया था, तेरी जरूरत को पूरा करने के लिए, तेरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। तूने ये नहीं बोला कि मैं भीख मांग रही हूं, तूने ये नहीं कहा कि मेरे पड़ोसी मेरे लोगों से मंगकर लेकर आऊंगी, तूने ये कहा कि मैं अपने पड़ोसी से मंगकर लेकर आऊंगी। तेरा भीख मांगना किसी ने देखा या नहीं देखा, मैं सब जानता हूं। मेरे प्रियो, आज भी न्यूजीलैंड में वो जो बेटी है, अनाथ, विधवा और गरीबों के लिए, वो आज एक प्रकार से प्रभु के नाम में एक आइडल है। बहुत से लोग, बहुत से बच्चे, लेडीज लोग आज वहां पर रहते हैं, और जो घर उसने बनाया है, जो हॉस्टल उसने बनाया है, वहां पर रहकर वो कई लोगों के लिए आशीष का कारण बन रहा है। एक व्यक्ति जब सब परिस्थितियों को भूलकर डिसीजन लेता है कि मुझे कुछ करना है प्रभु के लिए, तब परमेश्वर उसके लिए रास्तों को खोलता है। हम एक्सक्यूज लगाते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, चीजों को देखते हैं, हमारे खालीपन को देखते हैं, पर ये नहीं सोचते कि जो हमारे पास है और मिल सकता है उसको हम प्रभु को देना है। थोड़ी देर के लिए सोचो, जब हमारे पास कुछ आता है तो सबसे पहले क्या हम प्रभु के लिए सोचते हैं? यदि एक आत्मिक व्यक्ति है, यदि प्रभु के साथ में चल रहे हैं, तो हमारी पहली अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि मुझे पहले प्रभु के लिए सोचना है। उस लेडी ने अपनी गवाही को जब शेयर किया, लोगों को बताया, बाइबल मेरे प्रिय, प्रभु के कई दासों ने हाथ बढ़ाया, कई कलीसियाओं ने हाथ बढ़ाया, कई लोगों ने हाथ बढ़ाया। उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मेरा देना कईयों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनेगा। और आज भी वो सिस्टर जो हैं, जो न्यूजीलैंड में जो आज सेवकाई करती हैं, से लोगों की सुधि लेती हैं, मेरे प्रिय, आज वो बुजुर्ग हो चुकी हैं, लेकिन जिस बाइबल को और जिस जगह में वो बैठकर प्रार्थना किया करती थी, उसने कहा मेरा दायरा जो है, जिस स्थान में प्रभु का दास बैठा था, जिस स्थान में मुझे कोई गिफ्ट मिला था, जिस स्थान में मैं गई थी, उस जगह में छोटा सा कमरा जहां पर वो सिर्फ सो पाती है, जहां पर वो रह पाती है, बाकी पूरा जगह उसने हॉस्टल के रूप में कन्वर्ट कर दिया है और प्रभु के लोगों की वो सेवा कर रही है। हालेलुया। आपका कुछ करना हो सकता है आपकी नजर में बहुत छोटा हो, आपका कुछ करना हो सकता है आपकी परिस्थितियों के विपरीत हो। यदि वो 5 रोटी और 2 मछली वो बच्चा ना देता, बोले 5000 लोग क्या खाएंगे, इसमें एक टुकड़ा भी बांटेंगे तो नहीं होगा, लेकिन उस बच्चे ने दिया और प्रभु ने कहा जो कुछ है तुम्हारे पास उसे लेकर आओ मेरे पास। 2 दबड़ी लेकर एक विधवा खड़ी होती है, आपको पता है उसकी किसकी तारीफ होती है? कुछ करो ताकि आने वाली जनरेशन और आने वाली पीढ़ियां आपके देने के द्वारा, आपके कुछ करने के द्वारा वो आशीषें बनी रहे और बढ़ती जाए, कभी घटे नहीं। इसलिए कुछ करो। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 17 और 19 पद। जब आप इस अध्याय को पढ़ते हो, परमेश्वर ने हर एक तारागण को बनाया है, परंतु आपको पता है परमेश्वर ने यहां पर हर तारागण को बनाने के बाद उजियाले को और अंधियारे को दोनों को नियुक्त किया। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस समय में चौथे दिन क्या किया? किसको बनाया? चौथे दिन किसको बनाया? अभी पढ़ा आपने हैं? सूर्य और चंद्रमा तारे गणों को बनाया और चौथा दिन हो गया। आपको पता है परमेश्वर ने तीसरे दिन ही सूरज को क्यों बनाया, तारागण को क्यों बनाया? उसने वादा किया, प्रॉमिस किया आपसे
कि मैं तुम्हें इस पृथ्वी पर सूर्य के समान चमकाऊंगा। उसने कहा है कि मैं स्टार के समान तुमको मैं अनादि काल तक चमकाता रहूंगा। तुम स्टार बनकर, हम लोग स्टारों के पीछे भागते हैं, सुपर स्टार, ये स्टार, वो स्टार, जिनकी चमक जो है थोड़े समय बाद खत्म हो जाती है और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन प्रभु ने जो प्रॉमिस किया उसे हम कभी नहीं बोलते। जो दानियल की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है कि मैं तुमको एक स्टार बनाता हूं और तुम स्टार हो और तुम्हें वैसा जीवन जीना है। तो चौथे दिन ही परमेश्वर ने सूर्य को, चंद्रमा को, तारागण को क्यों बनाया? मेरे प्रियो, 3 दिन आपकी लाइफ के परिवर्तन के होते हैं, याद रखना। 3 दिन आपकी लाइफ के परिवर्तन के होते हैं। 3 दिन परमेश्वर आपको बेडोल शरीर से एक सुडोल शरीर में कन्वर्ट करता है, आपकी स्थिति परिस्थिति को बदलता है और आपकी लाइफ में प्रकाश को लाकर, अर्थात रोशनी को लाकर ठहरा देता है, ताकि आप चमको और प्रभु के लिए चमको। और देने के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में वो रोशनी को प्रकट करते हैं। यीशु मसीह कब चमका? बोलो जी, यीशु मसीह कब चमका? जब वो मरा, गड़ा और तीसरे दिन क्या हुआ? चौथे दिन परमेश्वर ने उससे कहा मैं तेरी महिमा के लिए रखा हूं। याद रखो, आज जो आप हो वो आज आपके बढ़ने का, उन्नति का, तरक्की का जरूर है, परंतु कभी आपने सोचा है कि चौथा दिन जो है मेरी लाइफ का चमकने का है और परमेश्वर मेरे नाम को ऊंचा उठाने वाला है। मैं कल रात को जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे प्रॉमिस किया, एक वर्ड दिया, निकालो मेरे साथ में, मैं आपको भी देना चाहता हूं। दूसरा इतिहास, पहला इतिहास 17 अध्याय, पहले इतिहास 17 अध्याय 8 पद। कोई जोर से पढ़े इसे, मैं आप सबको दे रहा हूं आज ये पद। आपकी स्थिति परिस्थिति, आपकी चीजें चमकने वाली है, याद रखना यीशु मसीह के नाम से। आप जो हो वो नहीं रहोगे, अब बदलोगे, क्योंकि आपको परमेश्वर चमकाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर ने जो ठाना है उसको वो पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको बढ़ाने के लिए योजना और प्लान बनाया है, परमेश्वर उस परिवार, उस घराने को बढ़ाएगा। याद क्या लिखा देखो, और जहाँ कहीं तू आया और गया, वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को सामने से नष्ट किया है। हाँ? अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े सुनो, जो भी परिस्थिति और जो भी चीजें आपकी लाइफ में थी, परमेश्वर ने सब कुछ हटाते गया, धीरे 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 धीरे। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, अब परमेश्वर ने ठान लिया है। क्या लिखा? अब मैंने ठान लिया है पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नाम, पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। मैं तेरे नाम को भी क्या करूंगा? क्या आप बिलीव करते हो परमेश्वर के हाथ में ऐसा है? क्या वो ऐसा कर सकता है? यदि परमेश्वर ने आपके नाम को उठाने के लिए सोचा है, आपके परिवार को खड़ा करने के लिए सोचा है, तो उसे कोई नीचा नहीं कर सकता। ये है चौथा दिन, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रकाश को उन्हें देता है जो उठने के लिए तैयार है। बोलो आमीन। क्या बोला यशायाह की पुस्तक 60 अध्याय उसके पहले पद में, उठ जा, अब प्रकाशमान होने का समय आ चुका है, क्योंकि तुझे परमेश्वर क्या करने वाला है? प्रकाशित करने वाला है। चौथा दिन आ चुका है मेरे प्रियो, हमको अब रेडी होना है, खड़े होना है, कहना है प्रभु अब मेरे प्रकाशित होने का समय आ चुका है, क्योंकि अब मेरे नाम को तू क्या करने वाला है? महिमा देने वाला है। यीशु मसीह ने क्या बोला था? प्रभु वो महिमा जो हमारे और आपके और मेरे बीच में, वही महिमा मेरे लोगों को भी देना।
वही महिमा देना। और अब हमारी महिमा का वो समय आ चुका है कि हम चमकेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रार्थना में अंतिम एक वचन दूंगा, एक प्रोफेटिक वर्ड। रियली में आप ब्लेस हो आज इस वचन को जो मैं आपको अंत में देने वाला हूं वो भी आपके लिए बहुत आशीषित होगा, क्योंकि चौथा दिन परमेश्वर ने कहा कि मैं अंधकार को रहने नहीं दूंगा, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ मैं अलग अलग कर दूंगा। अंधकार का समय, दुख का समय, पीड़ा का समय, स्ट्रगल का समय, वो चीजें जो आपकी लाइफ में पहले बंधी हुई थी उसको तोड़कर मैं तुम्हारे नाम को बढ़ाऊंगा। अब्राहम से प्रॉमिस क्या किया था प्रभु ने? मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा, ब्लेस करूंगा, तेरी पीढ़ियां आशीष पाएंगी तेरे कारण। क्या कभी आपने सोचा मेरे डिसीजन लेने से मेरी फैमिली, मेरा घराना एक दिन आशीष पाएगा? अब्राहम ने डिसीजन लिया कि मेरे डिसीजन लेने से अभी मेरा पूरा कुटुंब, मेरा घराना, मेरा वंश आशीष पा सकता है। तो डिसीजन किसको लेना है? बोलो अब्राहम को। और अब्राहम कौन है? आपको आज डिसीजन लेना है कि मुझे और मेरी फैमिली को, मेरी आने वाली पीढ़ियों को, अपनी डायरी में यदि आप लिख रहे हो ना तो उसमें लिखो अब्राहम कौन है? आप एक व्यक्ति हो, एक घराना हो, एक राष्ट्र हो, एक देश हो, जो आने वाली कई जनरेशन को आप प्रभावित करने वाले हो। याद रखिए, आमीन। कई जनरेशन को आप प्रभावित करने वाले हो, लेकिन करना है कुछ। आज डिसीजन लेना है, क्योंकि यदि हम सेल्फ डिपेंड हो गए, यदि खुद के बारे में सोचने लगे तो कुछ नहीं होगा। आपको सबके बारे में सोचना पड़ेगा। एस्तेर की पुस्तक और उसका 4 अध्याय 13 और 14 पर कई बार हम सेल्फिश हो जाते हैं, कई बार हम अपने बारे में बस सोचते हैं। और मोर्दके ने, जो कि एस्तेर के साथ में रहकर क्या बोलता है, देखो एस्तेर को क्या याद दिलाता है। मोर्दके एस्तेर के पास एस्तेर से कहा, यह कहला भेजा, तू मन ही मन में यह विचार न कर, मन ही मन में यह विचार मत कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण, राजभवन में रहने के लायक हूँ और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। मैं सब यहूदियों में से अकेले बची रहूंगी। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे, क्योंकि इस समय यदि तू चुपचाप रही तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का तो छुटकारा हो जाएगा और उद्धार हो जाएगा। परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। बस क्या लिखा? हो सकता है कि यहूदियों का घराना जो है, यहूदी लोग जो हैं वो बच जाए किसी न किसी कारण से, लेकिन आज तू यदि चुप रही तो तू और तेरा घराना क्या हो जाएगा? आज एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूं। यहां पर बैठे हुए व्यक्तियों में और ऑनलाइन सुनने वाले व्यक्तियों में कितने लोग अपने ब्लेसिंग को बांटते हो, अपने सीक्रेट को देते हो दूसरों को? मोर्दके ने एस्तेर से कहा कि तुझे राजभवन में इसलिए नहीं कि तू रानी के जैसे वहां रहे और ठसन से रहे और सेल्फिश हो जाए, तुझे इसलिए भेजा गया कि जैसे तू राजघराने में शामिल है, जैसे तू आशीषित है, वैसे तू दूसरों को भी आशीषित कर। नहीं तो यहूदी लोग जैसे तैसे बच भी जाएंगे, प्रभु के लोग जैसे तैसे बच भी जाएंगे, परंतु तू और तेरे घराने और तेरे पिता का घराना क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। हम कभी शेयर नहीं करते लोगों से। सीक्रेट क्या है? आज लोग, यदि आपका पड़ोसी, आपके घराने के लोग यदि स्ट्रगल में है ना, तो उसका सबसे बड़ा रीजन वो नहीं है, उसका रीजन हम है। हमने कभी नहीं सिखाया, कभी नहीं बोला। हम अपने बच्चों को तक नहीं बोलते कि बेटा हमको कुछ देना चाहिए प्रभु। कुछ देने से, कुछ करने से प्रभु हमारी लाइफ में ब्लेसिंग के रास्तों को खोलता है। याद रखिए, जब डीएल मूडी छोटा था तो उसकी माँ उससे कहती थी, बेटा जो तुझे पॉकेट मनी दिया जाता है ना, उस पॉकेट मनी को
उसका आधा भाग जो है वो तुझे प्रभु के राज्य के लिए बोना है। और डीएल मूडी जो प्रभु के दास है, जब उसे $2 दिए जाते थे पॉकेट मनी खर्च के लिए, तो $1 वो प्रभु के राज्य के लिए बोले थे। ये बात सबको बहुत अच्छी लगी और सब लोगों ने डिसीजन लिया कि सब बच्चों ने डिसीजन लिया कि क्यों ना इसको एक नियम बनाया जाए, क्यों ना हम प्रभु के राज्य के लिए बोना सीखें। तो आज जो बाहर की कंट्रियां हैं, अमेरिका ले लो, न्यूजीलैंड ले लो, जर्मनी ले लो, ब्रिटेन ले लो, जितनी भी जगह आप जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात अमेरिका जो यूएसए है, उन्होंने एक नियम बनाया कि हमको प्रभु के राज्य के लिए बोना है, हमको कुछ करना है आज से, बचपन से। और छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक उन्होंने बोना चालू किया। आपको पता है अमेरिका आज 50 साल हमसे आगे है। सीक्रेट क्या है मालूम? उन्होंने बोना और देना सीखा, एक नियम बना दिया। जब डीएल मूडी से पूछा गया कि आपके बढ़ोतरी का सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैं प्रार्थना दुआ तो करता हूं, पर अपने कर्म को भी करता हूं, ताकि मैं और मेरी मिनिस्ट्री और आने वाली जनरेशन जो है वो ब्लेस हो सके। उसके लिए मैं बोलता हूं रोज, क्योंकि आशीष पाना बहुत आसान है, लेकिन आशीष को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। और यहीं से प्रॉब्लम चालू होता है। और डीएल मूडी जो प्रभु के दास है, आज पूरा अमेरिका, आज मेरे प्रियो, बच्चे से लेकर बड़ों तक हर एक व्यक्ति प्रभु के राज्य के लिए बोलता है, हर एक व्यक्ति। इसलिए पिछले दिनों मैंने आपको भी सिखाया था कि छोटे बच्चों को आप उनको पॉकेट मनी जो देते हो उसमें से एक भाग निकालना सिखाओ। जो आदत आप आज डालोगे वो आने वाली कई पीढ़ियों तक मेरे प्रियो आशीष का कारण बनेगी। क्योंकि आज हम नहीं सिखा रहे हैं तो मेरे प्रियो वो आने वाले समय में भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ, अपनी यूथ को सिखाता हूँ, अपने लोगों को सिखाता हूँ, इसलिए क्योंकि आज जो आप कर रहे हो ना, वो आपके आने वाले कई लोगों के लिए, आपके समाज के लिए, कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। इस देर से मुर्दकी ने कहा कि तुझे मिल गया है तो तू खुश मत रहे, सेल्फिश मत हो जाओ, परंतु बता लोगों को, दूसरों के लिए खड़े हो, दूसरों को गवाही दे, दूसरों को बचाने का सोच। तू अपने आप में संतुष्ट होकर मत जी। आज हम में से कितने ऐसे हैं जो सेल्फिश हो चुके हैं, मुझे मिल जाए बाकी किसी को ना मिले। हाँ या ना? यही बात यदि अब्राहम सोच लेता तो वो कभी ना करता। बोले मेरे पास में तो इनफ है, सब कुछ है मेरे पास, मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है। जब मेरा बेटा इसहाक पैदा होगा, उसके बच्चे पैदा होंगे तो वो अपना कर लेंगे। मेरे प्रियो, आज जो आप डिसीजन लेते हो वो आपके कल को प्रभावित करता है, कल को चेंज करता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। एक पद दे रहा हूं, आज अपनी डायरी में निशान लगा लो। यदि आप इन चीजों को करना चालू कर रहे हो तो मैंने आपसे कहा कुछ करोगे, परमेश्वर की ज्योति आप पर चमकेगी, परमेश्वर का फेवर आपके पास में होगा। यदि आप कुछ करोगे, परमेश्वर अपनी महिमा में आपके जीवनों में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। यदि आप इसे दूसरों को बांटोगे, दूसरों को सिखाओगे, ये आपकी लाइफ में अद्भुत परिवर्तन को लेकर आएगा। उसका रीजन है, जितनों ने बिखेरा है उतनों ने उससे कहीं ज्यादा पाया भी है। आमीन, हालेलुया। निकालो होशे नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 9 पद। और मैं बहुत खुश हूं इस पद को देते हुए, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु ने मुझसे जो प्रॉमिस किया है इन दिनों में, ये कलीसिया प्रार्थना में, वचन में, संगति में, और वो महिमा जो पहले थी उस महिमा से कहीं ज्यादा वो महिमा जो अब आने वाली है, याद रखना, इस कलीसिया को बढ़ाएगी। निकालो होशे की पुस्तक, हग्गे नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 9 पद। देखो मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा
तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे। तब तुम जानोगे कि हाग्य नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 9 पद। इस भवन की पिछली महिमा, इस भवन की पिछली महिमा उसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और इस स्थान में और मैं इस स्थान में मैं शांति दूंगा। शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यहोवा का यही वचन है। बोलो आमीन। यही वाणी है। सब बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का एक प्रॉमिस है आपसे कि जो पहले महिमा थी वो महिमा से बढ़कर ये महिमा जो प्रभु आपको देने वाला है वो बढ़ने वाला है। जितने आप वफादार रहोगे, याद रखना, पिछले वफादारी से ये वफादारी आपकी बढ़कर होगी यीशु मसीह के नाम से। पिछले बार की जो आपकी आत्मिक संगति थी, इस बार की आत्मिक संगति वो बढ़कर होगी। इस बार का मसा आपके पिछले मसा से ज्यादा होगा। परमेश्वर पिछली महिमा को मेरे प्रियो थोड़ा सा कम, परंतु दूसरी महिमा जो आप पर डालने वाला है वो अद्भुत होगा, जो आपके परिवार और घराने को बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए आपको रेडी होना है कि प्रभु मेरी पिछली महिमा कभी बढ़ नहीं पाई थी, परंतु ये दूसरी महिमा जो तू मुझ पर फिर से उंडेलने वाला है, ये मेरे जीवन में अब क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है।